नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। अभी आपने जो वीडियो देखा वह लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है, जनतंत्र के उत्साह को जताता है। वोटर के लिए एक वोट की ताकत क्या होती है, एक वोट के मायने क्या होते हैं, इसको बताता है। ये वाक्य इन दिनों चल रहे त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों का है। पंचायती चुनाव का पहला चरण 24 जुलाई को संपन्न हो चुका है। कल 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा। पार्टी विकासखंड भिंगराड़ा क्षेत्र के पास का एक गांव मटकीना गांव में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में को लेकर अपार उत्साह, अद्भुत उल्लास। पंचायत चुनाव के पहले चरण में चंपावत जिले में लोहाघाट और पार्टी विकासखंड में मतदान हो चुका है। दोनों ब्लॉक में, दोनों विकासखंड में कुल 84,091 वोटर्स थे। इनमें से 65.59% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं वो तस्वीर पार्टी विकासखंड से ही संबंधित है। पार्टी विकासखंड का भिंगराड़ा क्षेत्र है। भिंगराड़ा के पास का मटकिन गांव, इस गांव के दो मतदाता, एक दिव्यांग एक बुजुर्ग, वोट को लेकर अपने पोलिंग बूथ जो भिंगराड़ा में बना हुआ था, वोट देने के लिए डोली के आश्रय आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण एक दिव्यांग और एक बुजुर्ग महिला मतदाता को डोली के आश्रय पोलिंग सेंटर तक ले जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह डोली भी निजी संसाधनों से खरीदी गई है। यद्यपि कई स्थानों पर प्रशासन की ओर से समाज कल्याण विभाग के जरिए दिव्यांग वोटर्स के लिए डोली और अन्य सुविधाएं मुहैया की गई थी, लेकिन यहां डोली की व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर नहीं थी, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। लोकतंत्र के उत्साह और वोट की ताकत का जिक्र हमने शुरू में भी किया, लेकिन इसी वीडियो का एक और पहलू है जो यह बताता है कि वोट देने के बाद भी तस्वीर नहीं बदल रही है, गांव के हालात नहीं बदल रहे हैं, गांव तक सड़क नहीं पहुंच रही है। मटकीना गांव तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है रोड हेड से। गांव तक पहुंचने के लिए सड़क की सुविधा नहीं है। लोगों को कठिन परिस्थितियों में चढ़ाई और उतार, यानी कि एक तरफ चढ़ाई दूसरी तरफ ढलान के बीच गांव आना जाना पड़ता है। जाहिर है कि जब सड़क की सुविधा ना हो तो विकास के रास्ते खुद ब खुद सिकुड़ जाते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति, विद्यालय की स्थिति और जो दूसरी जरूरी सुविधाएं होती है, पशुपालन से संबंधित, खेती से संबंधित, या गांवों तक वो सुविधाएं अमूमन नहीं पहुंच पाती है। मटकीना गांव के साथ भी ये त्रासदी बनी हुई है, ऐसा क्षेत्र के लोगों का मानना है। ग्रामीणों का कहना है कि वो लगातार वोट देते हैं, आगे भी देंगे, लेकिन वोट देने के साथ ही कम से कम उनके गांवों की तस्वीर बदले, गांवों तक सड़क पहुंचे, गांवों तक खुशहाली के जो दावे चमकीले पोस्टर्स में किए जाते हैं, गांवों तक भी उतरे, तो लोकतंत्र में चार चांद लग जाएंगे। इस पूरे मामले में क्षेत्र के पूर्व ग्राम प्रधान गिरीश चंद्र भट्ट क्या कहते हैं, आइए सीधे उनसे फोनों के जरिए सुनते हैं। हमारे साथ भिंगराड़ा क्षेत्र के पूर्व ग्राम प्रधान गिरीश चंद्र भट्ट साहब हैं। भट्ट साहब, एक वीडियो आया है, ये वीडियो जो दो लोग इसमें डोली में आ रहे हैं, संभवतः वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं, तो ये वीडियो कहाँ का है और इसमें क्या है, कौन सी सड़क है या कौन सा इलाका है? जी,
तो ये पूरा मामला, ये वीडियो किसने खींचा होगा और वीडियो कहाँ से, मतलब कौन लोग इसमें हैं? जी सर, मैं बता रहा हूँ सर। जी। ये ग्राम पंचायत भिंगड़ा पार्टी ब्लॉक में पड़ता है सर, वहाँ का है वीडियो। और भिंगड़ा के जो ऊपर एड़ी मंदिर है सर, वहाँ पर रोड है, जी। बट जो रीठा साई मार्ग का मुख्य मार्ग है, रीठा साई चंपावत जाने वाला। जी। और उसी के नीचे लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के एरिया में भिंगड़ा गांव है, जहां पर अभी तक सड़क सुविधा से नहीं जुड़ा हुआ है वो। जी। आजादी के बाद से हम लोग सर लगातार मांग उठाते आ रहे हैं कि सड़क से जोड़ दीजिए, सड़क से जोड़ दीजिए करके। तो कभी वन विभाग का मामला आ जाता है, तो कभी अन्य मामले, जी। तो कभी सरकार में हमारी सुनवाई नहीं होती है। पीएमजीएस में भी कहा हमने, पीडब्ल्यूडी से भी कहा। अभी हमने 4.5 किलोमीटर भिंगड़ा से दागड़ तक एक माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रस्ताव दिया था, तो उसमें कुछ कार्रवाई हुई। कह रहे हैं कि मेरी गांव मेरा सड़क में वो रोड है करके, जी। लेकिन मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है सर। हम्म। और ये जो आज भी वहां पर जैसे फल सब्जी, हमारे यहाँ आम का उत्पादन होता है, तेजपात होता है, लीची के भी पेड़ बहुत अच्छे हैं मटकीना में। हम लोग बाजार लाते जी। हैं, बेचते भी हैं सर। अ, 3-4 कुंटल तो वहीं अपने हमारे यही होते हैं। जी। तो ये वीडियो में जो 2 लोग हैं, ये इनके नाम क्या हैं और ये किस तारीख का है? या मतदान के पहले चरण का है, 24 जी जुलाई जी का? जी जी। तो ये कौन-कौन ये लोग हैं ये? जी सर, ये 24 जुलाई हुँ। के दिन प्रथम चरण में पार्टी ब्लॉक में मतदान हुआ था। ये उसी दिन का लगभग शाम के 3-4 बजे का वीडियो है, 24 जुलाई का। जी। और इसमें जो ये आ रहे हैं, ये देवी दत्त भट्ट पुत्र नारायण दत्त भट्ट, जो पैरालिसिस से पीड़ित है, ग्राम मटकिना के निवासी हैं। उम्र लगभग इनकी 35 साल 40 साल होगी। जी। और दूसरी महिला हैं लीलावती देवी, धर्म पत्नी स्वर्गीय भवानी दत्त। जी। उम्र लगभग इनकी 70 साल होगी। जी। ये भी पैरालाइज पांव से जो है पीड़ित हैं। घर में अकेली महिला हैं ये, जी। इनके बच्चे वगैरह नहीं हैं। लड़कियां हैं तो शादी हो गई। तो ये 2 लोग मुंह से बोलते हैं, घर में कुशल मंगल पूछते हैं हम इनकी। तो इनकी आकांक्षा थी कि ये लोकतंत्र में हमारा वोट हुँ। कैसे भी आप डलवाओ करके। हुँ। तो हमने स्थानीय हमारे मटकीना के युवाओं ने 2 डोली की व्यवस्था करी जी। और इनको मतदान केंद्र तक लाए। हुँ। ये बड़े प्रसन्न थे, वहाँ काफी हंसी मजाक भी कर रहे थे, लेकिन ये चल नहीं पाते हैं दोनों। और इलाज कराना भी असंभव है इनका। हम लोग दिखा चुके हैं इनको, सुशीला तिवारी वगैरह, क्योंकि तो पैरा। जी ये डोली की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग या सरकारी स्तर पे हुई थी, प्रशासन की ओर से हुई थी या निजी स्तर पे हुई थी? जी सर, डोली की व्यवस्था सर हमने अपने निजी स्तर से कराई थी। जी। जी, एक डोली तो हमारी बहुत पुरानी डोली है वो विवाह वगैरह में भी काम आती है। पहले जब ले जाते थे दुल्हन को लाने ले जाने में, तो एक डोली तो थी हमारे पास, अभी भी है। वो गांव वाले भी मांग के ले जाते हैं हमसे, हुँ। और स्थानीय और भी गांव वाले ले जाते हैं। एक डोली की व्यवस्था भी हमने तत्काल करवाई, तो 2 डोलियों की व्यवस्था से अपने स्तर से हमने इनको पहुंचाया तो वहां पर कितने किलोमीटर ये डोली से गए, और ये ग्राम पंचायत जो मटकीना की आबादी कितनी है? कौन-सी ग्राम पंचायत में आता है? जी, ये मटकीना तोक सर भिंगड़ा ग्राम पंचायत में आता है। इसमें मटकीना तोक से ये मतदान केंद्र की दूरी लगभग शॉर्टकट अगर रोड साइड से जाएंगे तो हम 4 किलोमीटर पड़ेगी। शॉर्टकट में करीब 2-2.5 किलोमीटर होगी सर। खड़ी चढ़ाई में है वो स्कूल विद्यालय, वहां पर हम लोग इनको ले गए मतदान केंद्र में। तो अभी मतलब 2 ढाई किलोमीटर करीब इनको पैदल जाना होता है, सड़क से जी जी डिस्कनेक्ट है। जी 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 तो जी, तो वो भी खड़ी चढ़ाई में। अगर खड़ी रोड जाएगी तो सर घूम के जाएगी, तो 3-4 किलोमीटर बैठ जी। सकता है, तो 4-5 किलोमीटर। आबादी कितनी होगी? मटकीना गाँव है, और हाँ मटकीना के अलावा भी किसी कोई और गाँव है जो यहाँ से सड़क से डिस्कनेक्ट हैं? जी सर, मटकीना जो हमारा तोक है, ये मटकीना अलग तोक है हमारा। लगभग इसमें 125 वोटर है हमारे। इस बार भी करीब 85 वोटिंग हुई थी वहाँ हमारे मटकीना की तोक की, मटकीना के तोक की। जी। 85 वोट मटकीना के पड़े, 319 वोटिंग हुई, तो 85 लोग मटकीना के थे उसमें। जी, जी। और दूसरा तोक हमारा है खालधार तोक इसमें, हुँ। भिंगलड़ा का। जी, वो जी।
वो भी रोड से वंचित है। उसकी भी दूरी लगभग मैं समझता हूँ 3 किलोमीटर से ज्यादा होगी मतदान केंद्र तक जाने में। तो उसमें भी खालीधार और धार में तो यहाँ पर भी कम से कम 85-90 वोटर यहाँ पर भी होगा। तो एक सड़क की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब की ओर से घोषणा हुई है, 29 अगस्त 2023 को घोषणा हुई थी। ये जी बालातड़ी के गोलचोड़ा बैंड से खरही मटकिनी मोटर मार्ग का। जी जी, तो ये अलग है सर। ये तो उधर खरई मोटर मार्ग, वो तो मटकिनी अलग है। वो मटकिनी खरई वाली मटकिनी है, वो भिंगलड़ा वाली मटकिनी नहीं है वो। अच्छा, तो यानी कि 2 अलग-अलग सड़क हैं। इस सड़क को लेकर क्या स्थिति है अभी साफ नहीं है। तो रोड नहीं होने से और क्या दिक्कतें हैं? वहाँ स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? जी कोई जी इलाज के अलावा स्कूल वगैरह आस-पास में है? जी सर, मैं बता रहा हूँ सर। सबसे जो बड़ा मुद्दा है वहाँ अस्पताल का है। आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। अस्पताल के नाम पर वहाँ के जनप्रतिनिधि अभी अभी तक भी नहीं बोल पाए हैं सर। अस्पताल जब मैं ग्राम प्रधान था उस समय स्वीकृत हुआ। माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे 2013 में, बनबसा में 2013 में खुला शायद अस्पताल। उसी के साथ भिंगलड़ा भी खुला। जी। तो वहां पर जो अस्पताल खुला सर, वो एक हमारे भिंगड़ा गांव के लगभग 1 किलोमीटर होगा, भिंगड़ा बाजार से ही दिखता है। वहां पर हमने 2007-8 में एएनएम सेंटर बनाया था, भिंगड़ा गांव का ही। जी। तो स्वास्थ्य विभाग वालों को अस्पताल खोलना था, तो उन्होंने एएनएम सेंटर के कमरे में ही अस्पताल को संचालित कर दिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को। ठीक। और वहां के जनप्रतिनिधियों ने ये कभी सोचा भी नहीं कि अस्पताल की बिल्डिंग आती है, अस्पताल बनता है, इसका कैसे होगा। तो अभी तक भी 11 साल, कब से 2013 से हो गया 2025 सर, जी। 12 साल उसको हो गए। 12 साल से वो एएनएम सेंटर के छोटे कमरे में चल रहा है वो अस्पताल अभी तक। जी। इन लोगों ने न बिल्डिंग की बात करी। और जबकि धर्मानंद भट्ट जी वहां के पूर्व प्रधान थे, मैंने उनसे कहा था इससे पहले जो प्रधान थे, जी। तो उन बेचारों ने 10.5 नाली जमीन की रजिस्ट्री भी करी हुई है। जी। तभी कर दी थी वो। लगभग मेरे ख्याल से 16-17 में हो गई थी सर रजिस्ट्री। अच्छा। हाँ, तो 30 नाली आईटीआई के लिए हुई थी, 10.5 नाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए इंटर कॉलेज के नीचे रजिस्ट्री हो चुकी है। अच्छा। तो विभाग उसमें न तो भवन बना रहा है, न वहां का अस्पताल कुछ, मैं समझता हूँ कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है कि वो पथरीला रास्ता है, चढ़ाई है। वो तो अस्पताल स्वयं ही बीमार है, वहां पर बीमार मजदूर पेशेंट का जाना असंभव है सर। ये है, उसमें एक भी ओपीडी नहीं होती है। एक डॉक्टर मैडम वहां पर कोई कौर आती है, मिसेज कौर, मेरी उनसे बात भी हुई थी। तो वो वोटिंग के दिन बिली थी, वो कह रही थी मेरा भी स्वास्थ्य खराब है, अस्पताल तो आपको पता ही है। तो उसमें सीएमओ साहब से भी बात करी, तो सीएमओ साहब ने ये कहा था कि इसको कहीं केंद्र बिंदु पर खरई, भिंगरड़ा, गडुड़ा, चलथिया, बालातड़ी का केंद्र बिंदु भिंगरड़ा है। वहां पर मेला भी होता है और वो होता है रामलीला वगैरह होती है हमारे बाजार में। तो वहां पर अगर पटवारी क्वार्टर है वो भी बंजर पड़ा है, ये कानूनगो क्वार्टर है वो भी बंजर पड़ा है, कन्या जूनियर स्कूल बंद पड़ा है, आईटीआई बंद कर दिया है। सारे संस्थानों की बिल्डिंगें हैं, किसी बिल्डिंग सरकारी में करें, वंचेतना भवन खाली है। अगर किसी की भी नहीं है तो हमारे 3-4 भवन है बाजार में, हम भी दे देंगे। ये है सर अस्पताल की बड़ी दयनीय स्थिति है, जो बहुत ही अभी तक कुछ भी नहीं है। सड़क, चिकित्सा, स्वास्थ्य और पेयजल का तो वहां मैं क्या बताऊं सर। अब वो तो इतना हाल है कि अभी मैं गया था, मुझे एक बोतल पानी तक नहीं मिला पीने के लिए अभी गर्मियों में। तो तो फिर मैं सड़क और ये तमाम मसलों को लेके प्रशासन से शासन से या सरकार के स्तर पर आप लोगों की ओर से ज्ञापन वगैरह दिए बिल्कुल गए? देते हैं सर हम ज्ञापन। हमने हमने आंदोलन करा था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 1997 में, भिंगराड़ा विकास खंड बनाओ। हमारी मांगे थी कि उसमें आप कन्या जूनियर कॉलेज को इंटर कॉलेज बना दो और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेल दो, विकास खंड खोल दो। और आईटीआई की मांग थी हमारी, 5 मांगे थी सर। उसमें आईटीआई भी वहां पर खुला, लेकिन आईटीआई को सरकार ने बंद कर दिया। वो क्यों खोला, क्यों बंद करा, बच्चों का भविष्य लटका है। ये लोग न्यायालय भी नहीं गए, कोर्ट भी नहीं गए, उसमें ताला लटका दिया। और कन्या जूनियर स्कूल 135 बालिकाएं थी, इन्होंने शून्य बालिका दिखा के कन्या जूनियर स्कूल बंद करके उसमें एक पिरोल का फैक्ट्री खोल दिया। जी। तो बड़ी स्थिति खराब है सर। और पोस्ट ऑफिस भी बंदी के कगार में है, क्योंकि रास्ता थोड़ा भूस्खलन से वो फील्ड बना है, तो रास्ता ही नहीं है वहां जाने के लिए। बड़ी मुश्किल से लोग बाग जा रहे हैं। और
चिकित्सा का तो पता ही है, अगर ओपीडी नहीं हो रही है तो कुछ दिन में मुझे तो ऐसा आसार लग रहा है कि ये स्वास्थ्य भी वहां पर अस्पताल भी बंद कर देंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हो जाएगा सर इस स्थिति में, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी, देवभूमि टुडे से बात करने के लिए। जी सर, जी सर, जी सर।